रूस और यूक्रेन में सबसे ताकतवर कौन है और क्या किसी एक्सीडेंट के बाद किसी में सुपर पावर आ सकती है, और मूवी शुरू होने से पहले दिखाई जाने वाली इस लेडी के पीछे का क्या राज है, और आखिर शाओलिंग मॉन्क को हराना इतना मुश्किल क्यों है, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 1, आपने देखा होगा कि जब कोई मूवी शुरू होती है तो उस मूवी की शुरुआत में ये औरत दिखाई जाती है। इस मशाल को हाथ में पकड़कर खड़ी ये औरत कोई एनिमेशन नहीं है, बल्कि इस औरत का नाम है जेनी जोसेफ, और उस लोगों का बिहाइंड सीन ये है। इस काले पर्दे के आगे खड़ी है ये लेडी। 1992 में माइकल जे डियोस को एक नया इंट्रो बनाने को दिया गया था। उस वक्त ये कैथी एंडरसन के साथ काम करते थे। कैथी की एक को वर्कर थी जेनी जोसेफ, तो उन्होंने जेनी से पूछा कि क्या वो इस इंट्रो के लिए मॉडल बनेंगी, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ कर दिया। और कोलंबिया का ये अभी के वक्त का सबसे फेमस इंट्रो है। पूरी दुनिया में लगभग हर कोई इन्हें जानता है, लेकिन हाल ही में 2018 में इनकी डेथ अनफॉर्चुनेटली हो गई। नंबर 2, बॉलीवुड इंडस्ट्री में मिलने वाले अवार्ड्स पूरी तरह बिकाऊ होते हैं। ऐसा मैं नहीं, ये एक्टर्स खुद ही कहते हैं, क्योंकि अवार्ड्स मिलने से किसी भी एक्टर का नाम मशहूर हो जाता है और उसे फिल्में भी मिलने लगती हैं, और इसी वजह से बहुत से एक्टर और एक्ट्रेस पैसे देकर अवार्ड्स खरीद लेते हैं। कुछ एक्टर और एक्ट्रेस अवार्ड के बदले अवार्ड फंक्शन में डांस भी करने को तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, आपने दुनिया के सबसे महंगे हीरे का नाम तो सुना ही होगा, कोहिनूर, जिसकी कीमत अरबों में है, जिसे लोग दुनिया की सबसे कीमती वस्तु मानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज कोई हीरा नहीं बल्कि एंटी मैटर है, जिसकी कीमत 62 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 4, दोस्तों क्या हो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए और जब आपको होश आए तो आप देखें कि आप में एक खास तरह की शक्ति आ गई है, या फिर आप एक जीनियस बन चुके हैं। दरअसल ऐसा ही कुछ हुआ 13 सितंबर 2002 को, जब जैसन पैडगेट नाम का एक नॉर्मल सा लड़का देर रात पार्टी करके अपने घर जा रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे लूटने की मंशा से इन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर काफी गहरी चोट आ गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। इस घटना के बाद जैसन की जान तो बच गई, लेकिन उनके लिए अब सब कुछ बदल चुका है, और अब जब वो किसी भी चीज को देखते हैं तो उनके दिमाग में कुछ अलग से पैटर्न बनने लगते थे, जैसे मानो असल जिंदगी में कोई वीडियो गेम चल रही हो। और कुछ दिन बीतने के बाद जैसन का दिमाग मैथ की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने लगता है। वो एक मैथ जीनियस बन चुके थे। जब उनके दिमाग की जांच की गई तो जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। उस एक्सीडेंट की वजह से उनके दिमाग का वो हिस्सा खुल गया जो आमतौर पर बंद रहता है। अब जॉसन की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब वो दुनिया के टॉप 5 मैथमेटिशियन में गिने जाते हैं। नंबर 5, आपने बहुत से जीवों को अपना रंग बदलते तो देखा ही होगा, जैसे गिरगिट। लेकिन क्या आपने ऐसे पक्षी को देखा है या सुना है जो हर सेकंड में अपना रंग बदलता है? अगर नहीं देखा तो इसे देखिए। इस पक्षी का नाम है सुरगब, और ये एक ऐसी चिड़िया है जो दिखने में तो प्यारी है ही, लेकिन इसके रंग बदलने की खासियत के चलते इसे देखने वाला हर शख्स इसका दीवाना हो जाता है। इसी वजह के चलते इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। नंबर 7, रशिया और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? तो मैं आपको बता दूं कि रशिया की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है, और सेना पर खर्च करने के मामले में रूस दुनिया के 5वें स्थान पर आता है। 2020 में रशिया ने सेना पर 62 अरब डॉलर खर्च किए थे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने अपनी सेना पर करीबन 5.8 अरब डॉलर खर्च किए थे। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक रशिया के पास 30 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिसमें से 10 लाख सैनिक सक्रिय हैं, और यूक्रेन के पास लगभग 12 लाख जवान हैं, जिसमें से 2.5 लाख सैनिक सक्रिय है। रूस के पास जहां 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान है, वहीं यूक्रेन के पास केवल 67 लड़ाकू विमान है। रूस के पास 13,000 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,430 है। रूस के पास 214 जंगी जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 13 हैं। रूस की अर्थव्यवस्था यूक्रेन की अर्थव्यवस्था से करीबन 10 गुना ज्यादा बड़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर इनके बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। नंबर 8, शाओलिंग मॉन्क। इस नाम को सुनकर आपके दिमाग में एक शांत सा व्यक्ति आता है जो बेहद ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन आखिर ये इतने शक्तिशाली बनते कैसे हैं? शाओलिंग मास्टर बताते हैं कि एक मॉन्क बनने के लिए आपके शरीर के साथ साथ आपके आध्यात्म का मजबूत होना भी जरूरी है। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ 6 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। इस उम्र से ही इन सभी को ऐसी टॉर्चर जैसी एक्सरसाइज को सिखाकर दर्द को सहना सिखाया जाता है। शरीर के जिन नाजुक हिस्सों को इंसान बचाने का प्रयास करता है, मॉन्क उन सभी हिस्सों को चट्टान सा मजबूत बनाने का अभ्यास करते हैं, जिसमें आपके दिमाग, उंगलियां, नजर और हाँ वो भी शामिल है। गले की सिर्फ एक एक्सरसाइज को सीखने के लिए इन्हें 10 सालों से भी ज्यादा का समय लगता है। बुद्धा फिंगर नाम की इस एक्सरसाइज में इन मॉन्क की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, ये सिर्फ अपनी उंगली के एक बार से पेड़ के अंदर गड्ढे भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मॉन्क अपनी एक्सरसाइज का ज्यादातर समय मेडिटेशन में बिताते हैं और सारी उम्र अभ्यास करते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।